डीप डाइव किया उन्होंने कि सीमेंट में एक चौतरफा रैली के क्या ट्रिगर्स हैं, बताइए मनसी। अजय, रिसर्च तो मैंने की है लेकिन पकड़ा तो इसको आपने कल से ही है। इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर पर आप बातचीत कर भी रहे थे, और आज तो अगर देखें मिड कैप स्मॉल कैप हो चाहे हैवी वेट्स हो, हर तरफ काफी मजबूती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जिस पर फोकस होना चाहिए वो है कच्चे माल की कीमत, यानी कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो सस्ते होते हुए दिख रहे हैं। पेटकोक, इंटरनेशनल कोक की जो प्राइसेस हैं उनमें हम देख रहे हैं 2 साल के निचले स्तर पर ट्रेड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। अजय, सितंबर 2021 से सबसे निचले स्तरों पर 14.6% का डिप देखने को मिला है, और मई में कोकिंग कोल की कीमतें जो है $9 प्रति टन गिरी है, तो औसत दाम $198 पर टन हो जाते हैं। क्लियरली ये प्राइसेस का कम होना एक सबसे बड़ा तो है ही, और इसके अलावा डिमांड ट्रेंड इंटैक्ट है, और खबरें ये भी है कि सीमेंट की जीएसटी में कटौती हो सकती है। खबरें आ रही है, संभावनाएं हैं, लेकिन 28% से 18% अगर हो जाता है तो इट्स अ विन विन सीमेंट कंपनियों के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। तो ढेर सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स हैं जो कि सीमेंट के लिए प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन ताजा खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कोल और पेटकोक की कीमतों में गिरावट है। राइट, ठीक है, एक बार टेक चेक ले लेते हैं। फंडामेंटल रीजंस आपको इन्होंने बताए, मानसी ने और गिरीश से बात की। एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, राजेश जी बताइए कौन सा बेट किया जाए। यहां से भी थोड़ी तेजी हो गई है, लेकिन टॉप से नीचे है। हमारे साथ आदित्य भी आ गए। भाई वाह, आपकी टाई तो बहुत ही शानदार लगा रही है। आप स्टॉक पिक्स लेके आइए, अभी लौटते हैं आपके पास। पहले राजेश से जरा सीमेंट के काउंटर्स पूछ लें। बताइए राजेश। तो अजय जी देखिए, मुझे यहाँ पे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है टेक्निकली, तो उसमें मेरी पिक्स में, आज की पिक में अंबुजा सीमेंट भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट में बेस फॉर्मेशन करके ये स्टॉक अब यहाँ पे रिवर्स साइन यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे बता रहा है। हमें लगता है अंबुजा सीमेंट में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 485 490 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही आते हुए दिख सकती है। बट हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 430 के ऊपर बना रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो पोजिशनली आ सकते हैं वो 500 प्लस के टारगेट भी इसमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो काफी बड़े करेक्शन के बाद अब ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है स्टॉक में, अब जहाँ पे एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है ये रिकवरी फर्दर एक्सटेंड होगी और अपने पुराने हाई की तरफ भी वापस ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो अंबुजा सीमेंट हमें लगता है यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। दूसरा सीमेंट स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया सीमेंट पे फोकस करना चाहिए। इंडिया सीमेंट में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को वापस से रीगेन करने में यहाँ पे कामयाब हुआ है, और एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है इंडिया सीमेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में भी हमें लगता है कि हायर साइड में 260-65 की तरफ बढ़ने का पोटेंशियल है। करंट लेवल से 205 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपका इंडिया सीमेंट भी आ गया। आप कह रहे हैं अंबुजा आपके ट्रेडिंग कॉल्स में भी था, आप ये भी बता रहे हैं, और बता रहे हैं अंबुजा सीमेंट अब अडानी ग्रुप का है, तो अडानी ग्रुप के से एक शेयर निकला है और दूसरा इंडिया सीमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब आदित्य से उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। आदित्य, आपके ट्रेडिंग कॉल्स।